लोकसभा के बाद पीएम मोदी का दफ्तर निशाने पर। राहुल के खास ने ऐसा क्या कहा कि जबरदस्त खिंचाई हो रही है। मदर और फादर ऑफ ऑल डील के बाद अब पीएम मोदी मलेशिया क्यों जा रहे हैं, वहां क्या गजब होने वाला है, अब इसका चैप्टर। कल ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के धागे कायदे से खोले थे। उन्होंने कहा था कि ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं मोदी यहां तक पहुंच कैसे गया। अब पहुंच गया तो ठीक कैसे गया, इसलिए मोदी को हटाने के लिए एक ही रास्ता इनके पास बचा है। ये लोग नारे लगवाते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्योंकि कांग्रेस को तो लगता है कि पीएम मोदी के पद पर अगर कोई बैठ सकता है, पीएम के पद पर कोई बैठ सकता है तो उनके परिवार का ही, या फिर जो परिवार के हिसाब से चले। इसलिए नरेंद्र मोदी को ये देख नहीं सकते, सुनने की हिम्मत नहीं रखते, राज्यसभा से भाग खड़े। लोकसभा में मोदी को बोलने नहीं दिया, फिर कहा कि मोदी डर गए। आज तो राहुल गांधी के खास नेता ने हद ही पार कर दी। पवन खेड़ा ने ऐसी बात कही कि जिस पर हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि पीएमओ से भगाना बाकी है। लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। 100 सीट इनकी आ नहीं रही है ढंग से, इनको पीएमओ से भगाना है। ये ट्विटर पे ही ट्वीट खेलते रह जाते हैं, लेकिन इनकी सोच और भाषा आप देखिए। जब राजनीतिक तौर पर पीएम मोदी को हरा नहीं पा रहे तो इस तरह के नारे देकर मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने इन सबको कायदे से जवाब दिया। भारत में राजनीति की जंग जीतकर पीएम मोदी अब मलेशिया जाने वाले हैं, जहां मलेशिया के साथ कई महत्वपूर्ण डील होने वाली। ऐसी डील जिसे डील ऑफ एशिया कहा जा रहा है। अब आप कहेंगे पहले मदर ऑफ ऑल डील, फिर फादर ऑफ ऑल डील, अब डील ऑफ मलेशिया, माफ कीजिएगा डील ऑफ एशिया, जो कि होगी इन मलेशिया। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे पर दुनिया की नजर क्यों लगी है, इस डील में क्या होने वाला है। और पीएम मोदी ने कल ही कहा था कि जो लोग डील पर सवाल उठा रहे हैं, उनके जमाने में भारत के बारे में कहा जाता था कि ये लोग बस मिस कर देते थे। अब भारत कोई बस मिस नहीं करता, बल्कि भारत लीड करता है। तो आज यहां पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा है कि बहुतों को आग लगी है, और इस डील ऑफ एशिया में क्या है जो भारत को और तेजी देने वाला है, भारत की इकोनॉमी को, सब आपको दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। जो उचित समझो वही करो। आप घर में भी कायर हैं, आप बाहर भी कायर हैं। एक लिस्ट तो जारी कर लीजिए, आप किससे नहीं हैं। से मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती है। 2 किलो गांजा ये क्या तोलते क्या? मुझे कहा कि आपके 75 हो गए, बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में जिस अंदाज में कांग्रेस की धुलाई की थी, उससे पूरी कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई। राहुल गांधी तो एक किताब ही दिखाते रह गए, लेकिन पीएम मोदी ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक का चैप्टर खोल दिया। पीएम मोदी के इस हमले का दर्द कांग्रेस को अभी तक हो रहा है, और इसी वजह से कांग्रेस नेता पीएम मोदी के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं जो मर्यादा की सीमाएं तोड़ रहे हैं। आप देखिए, कल तक राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेता कह रहे थे कि पीएम मोदी डर के लोकसभा से भाग गए। आज कह रहे हैं कि लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। सोचिए, जो लोग, ये वो लोग हैं जो लोग लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, बाकी जगह भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस राज्यों के चुनाव में नहीं कर रहे हैं, फिर भी बातें देखिए बड़ी बड़ी, पीएमओ से भगा देंगे। सुनिए पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर और क्या कहा। आपको उन सवालों का जवाब देना नहीं आता। जो सवाल अब आपके पास, आपके सामने आ रहे हैं, वो एप्स्टीन पर हैं, वो नरवणे साहब की किताब पर हैं, वो अमेरिका की उस अजीब सी ट्रेड डील पर हैं। हम पिछले 12 साल यही सोचते थे कि ये साहब जो हैं, ये घर में तो डायर हैं और बाहर कायर हैं, लेकिन आज हम आश्वस्त हो गए हैं, आप घर में भी कायर हैं, आप बाहर भी कायर हैं। एक लिस्ट तो जारी कर लीजिए, आप किससे नहीं डरते, ताकि हमें यह तो मालूम पड़े हमारा प्रधानमंत्री कुछ तो ऐसा है जिससे नहीं डरता। ये कायर कायर कहते जा रहे हैं,
पब्लिक नरेंद्र मोदी को जिता जिता के बता रही है कि कायर समझा क्या फायर है, लेकिन इनको समझ में आए तब तो। कभी कब्र खोदने की बात करना, कभी पीएमओ से भगाने की बात करना, नरेंद्र मोदी से नफरत में राजनीति का लेवल देखिए क्या हुआ। मोदी की कब्र खोदने की बातें तो ये बहुत पहले से करते रहे। रामलीला मैदान में ऐसे ही नारे लगे, लेकिन आप देखिए बिहार में मां की गाली दे दी गई। अब फिर वैसे ही पर्सनल अटैक हो रहे हैं, कभी डरपोक कभी कायर, इसी तरह की बातें। और राहुल गांधी भाई वो तो आज भी वहीं अटके हैं, जो उचित लगे वो कर लो वाले, जो उनको लगता है किताब में छपा था, उनके हिसाब से ये फ्री हैंड देना नहीं है, ये तो कन्नी काटना है। तो वो उसी को बोले जा रहे हैं, उनको कोई बता भी नहीं रहा कि बॉस ये क्या कर रहे हैं आप। सुनिए आज क्या बोले। राहुल जी कल प्रधानमंत्री सारी बातें करी, जो उचित समझो वही करो। राहुल जी प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि वो आने वाले दिनों पर फोकस करते हैं। इसको कैसे राहुल गांधी कितना खुश रहते हैं ऐसी चीजों पर जिसका उनके पॉलिटिकल करियर में आप कहिए या उनकी पार्टी के पॉलिटिकल करियर में आप कहिए कि जीरो योगदान होने वाला है, लेकिन वो अंदर से उनको लोग आसपास को अरे क्या सर क्या आप निकाल दिए, जो उचित समझो वही करो, वही बोले जा रहे हैं। राहुल गांधी जब ये बार बार कह रहे हैं कि जो उचित लगे वो करो, ये राहुल का तंज कम कांग्रेस नेताओं को मैसेज ज्यादा लग रहा है कि पीएम मोदी को जैसे घेर सकते हो घेर लो, मर्यादा तोड़नी है तोड़ दो, जो उचित लगे वो करते चले जाओ। यही वजह है कि इंडी के इकोसिस्टम वाले आए दिन मोदी को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि पीएम मोदी गालियां गिनते हैं क्या, जो बार बार कहते हैं कि मुझे 2-2 किलो गालियां पड़ती हैं, तौलते हैं क्या। सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां ये आप ये क्या तोलते क्या, गालियों को तोलते हैं। इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है, 2-2 किलो 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं, और ये क्या है। कह रहे गाली तोलते हैं क्या, उनको कैसे पता 2 किलो दिए, 2 किलो थोड़ी था, 2.5 किलो था, गलत तोले हैं। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी अपने मोदी विरोध में कर क्या क्या रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका से ट्रेड डील की तो राहुल गांधी बोले ये ट्रैप डील है, पीएम ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। पीएम मोदी ने ईयू से ट्रेड डील की, कांग्रेस बोली इससे नुकसान होगा। बजट सत्र में राहुल ने बजट पर कोई बात नहीं की। राहुल गांधी का पूरा फोकस हंगामा करने पर रहा। लोकसभा में पीएम मोदी ने भाषण नहीं दिया, पीएम मोदी को सदन में घेरने की तैयारी थी, खुद स्पीकर ने खतरनाक प्लान का खुलासा किया। राज्यसभा में पीएम मोदी ने भाषण दिया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। यानी आप देखिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना था, और जब पीएम मोदी ने राज्यसभा में स्पीच दी तो राहुल गांधी और कांग्रेस उसे झेल नहीं पाए। पीएम मोदी ने खुद कहा कि वो जब शुरू करते हैं तो रुकते नहीं। उन्होंने कल कहा था कि कांग्रेस ये पचा नहीं पा रही कि मोदी कैसे पीएम की कुर्सी पर बैठ गए। ये कांग्रेस की नफरत है जो मोहब्बत की दुकान की आड़ में चल रही है। सुनिए कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि वो जब भी पीएम मोदी के लिए अच्छा बोलते हैं तो कांग्रेस के नेता भड़क जाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं ना जो अगर कोई अच्छा काम हो जम्मू कश्मीर के लिए मैं उसका शुक्रिया ना करूं। जहां जहां वजीर आजम का हमें साथ मिलता है, होम मिनिस्टर साहब का साथ मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का साथ मिलता है, मैं शुक्रिया करता हूं। इसके लिए बीच बीच में मेरे जो दोस्त हैं करा साहब वगैरह वो थोड़े नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनको ठीक नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया क्यों करूं या उनके बारे में अच्छे अल्फाज क्यों दोहराऊं। आप सोचिए कांग्रेस को नरेंद्र मोदी से कितनी नफरत हो। कांग्रेस के साथी उमर अब्दुल्ला कह रहे भाई कि मोदी की तारीफ कर दूं तो कांग्रेस वाले नाराज हो जाते हैं। पीएम मोदी के हमलों से कांग्रेस बौखला अलग जाती है। दूसरी तरफ पीएम मोदी अपने काम में लगे। आज छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। पीएम मोदी हर साल परीक्षा से पहले बच्चों से चर्चा करते, बच्चों को टिप्स देते, उनका तनाव कम करने की कोशिश करते। आज भी पीएम मोदी ने छात्रों को कई उपयोगी टिप्स दी। पीएम मोदी ने अपनी उम्र को लेकर एक किस्सा भी सुनाया और कहा कि जो बीत गया वो उस पर ध्यान नहीं देते बल्कि आगे की सोचते हैं। लेकिन ये किस्सा सुनाते सुनाते उन्होंने उन लोगों को मैसेज दे दिया जो 75 साल में रिटायरमेंट की बातें कर रहे थे, जो लोग पीएमओ से भगाने की बातें कर रहे हैं,
पीएम मोदी ने बता दिया कि वो अगले 25 साल भी कहीं नहीं जाने वाले। मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, 17 सितंबर को। तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए। बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ, बीता है उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए, जो बचा है उसको जीने के लिए सोचिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.